आज हम बात करेंगे आस्था पर। नमस्कार, आप देख रहे खंड तक और मैं मुकेश देव। मैं बात कर रहा हूं उस समय की जिस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत थे। हरीश रावत के मुख्यमंत्री के दौरान बहुत उतार चढ़ाव रहे, लेकिन एक उतार चढ़ाव आया था जो आस्था से भरा था। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के अनुसार गंगा किनारे 200 मीटर तक दायरे में जो भी आता था उसको आदेश था कि इसे तोड़ दिया जाए। उसमें मंदिर भी थे, होटल भी थे, और हरीश रावत के सामने एक ऐसी समस्या थी कि वो इस समस्या से कैसे निपटे। हजारों लोगों का रोजगार था वहां पे। अगर सरकार कदम उठा लेती तो कई लोगों के पेट में लात लगती, कई लोग बेरोजगार हो जाते। हरीश रावत ने अपनी सफाई में यह भी कहा है कि 2016 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के मुताबिक गंगा किनारे बने लोगों के घरों और व्यापार को बचाने के लिए जनहित में फैसला लिया था। हरिद्वार के बड़ा अखाड़ा उदासीन पहुंचकर हरीश रावत ने महंत दुर्गादास महाराज और श्री गंगा सभा के अध्यक्ष से मुलाकात की। अखाड़ा परिषद के नाम एक पत्र भी सौंपा। इस पत्र के माध्यम से हरीश रावत ने हर की पौड़ी को स्कैप चैनल घोषित करने पर माफी मांगी और राज्य सरकार से गंगा को स्कैप ब्रह्मकुंड पर गंगा नहीं है, हर की पौड़ी पर गंगा नहीं है, तो गंगा का अविरल प्रवाह है वो, तो उसके प्रति कोई दूसरी भावना या समझ के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तत्कालिक कारण से हमने पत्र लिखा था। उसको लेकर के जितने लोगों की भी भावनाएं आहत हुई हों, मैं उन सब से बहुत क्षमा चाहता हूँ। सरकारें निर्णयों को बदलते रहती है, कोई ऐसा नहीं है कि एक सरकार का निर्णय दूसरी सरकार के लिए कोई ब्रह्मलेख है। यदि ये नहीं करेंगे तो अपनी इस त्रुटि को 2022 में कांग्रेस ही सुधारेगी। मुझे धोखे में रखा गया, 4 दिन का टाइम मिलेगा तुम्हें, समझ गए। और ये सबकी आस्था से जुड़ा हुआ हमारे हिंदू मुस्लिम सब आते हैं हमारे, समझ गए। और इन्होंने धोखे में इन्होंने हमारा मजाक जो। लेकिन फिर हरीश रावत ने सोच लिया। हरीश रावत का जो फैसला था बड़ा ही कठोर दिल से उसने फैसला लिया था। लाखों दिलों में आस्था पर ठेस भी लगी थी, लेकिन फैसला तो करना ही था, क्योंकि मामला हजारों लोगों के रोजगार से था, घर से था, होटलों से था। उनके पेट में लात ना लग जाए, इसी बात को लेकर उन्होंने गंगा को नहर घोषित कर दिया था। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह मामला आस्था से जुड़ा है। वहीं अगर मैं बात करूं अब धामी सरकार की, जो लगातार कोर्ट के आदेश पर, माननीय न्यायालय के आदेश पर मजारें तोड़ी जा रही हैं, जिनको अवैध मजारें कहा जा रहा है उनको तोड़ी जा रही हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं धामी सरकार जी से कि यह मामला आस्था के साथ जुड़ा है। कई लोगों के आंसू भी निकल रहे हैं मजार को तोड़ते हुए, क्योंकि यह मामला आस्था से है। उस समय जब हरीश रावत थे तो उन्होंने फिर इसको रद्द करने का निर्णय लिया था, अपने बयान को वापस लिया था, लेकिन तब तक हरीश रावत की सरकार जा चुकी थी। अब फैसला भाजपा सरकार के पास था, लेकिन भाजपा सरकार ने वही किया जो उन्हें करना था। लोगों की आस्था से उन्होंने खिलवाड़ नहीं किया, ना कोई वहां पे तोड़फोड़ की। लेकिन बात मैं हरीश रावत की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों की आस्था के साथ न्याय किया था, और वही गलती अब धामी सरकार कर रही है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। मेरा पुष्कर सिंह धामी, माननीय उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यही कहना है कि जो गलती हरीश रावत ने की थी वो आप ना करें। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र मां गंगा, हर की पौड़ी हरिद्वार। एक वक्त वो था जब हरीश रावत सरकार के सामने एक निर्णय लेना था। आखिर वो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर हरीश रावत ने वो निर्णय लिया जो सबके भले के लिए था। इन्होंने आस्था का भी ख्याल रखा और लोगों का भी ख्याल रखा। लोगों की आस्था को देख हरीश रावत ने अपना फैसला बदला और संतों से माफी भी मांगी।
क्योंकि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का मामला जो था आता था वो सब पटरी से बाहर हो गए। 1 करोड़ लोग। हरीश रावत ने लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का मान रखा। अब देखना ये है कि क्या धामी सरकार भी यही करती है। ये खटीमा है पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र, जहां पर मजारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कोर्ट का आदेश है, अधिकारी पालन कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये आस्था का केंद्र है, लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। एक बार सरकार विचार करे, कहीं ऐसा ना हो जब हरीश रावत सरकार ने मां गंगा को नहर घोषित कर दिया था और उसका श्राप आज तक हरीश रावत को लगा है, वो हर चुनाव हार रहे हैं। धामी सरकार को समझना चाहिए कि लोगों की आस्था से उनको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एक बार अपने फैसले पर सोचें। हमने जो ये पॉलीप्लेक्स के सामने रिजर्व फॉरेस्ट में एक अवैध रूप से पीर बाबा की मजार बनी हुई थी, उसको हमने ध्वस्त करने की कार्रवाई की है, क्योंकि लगातार सरकार से ये आदेश है कि जितने भी हमारे सरकारी भूमि या रास्ते हैं उसमें जो अवैध धार्मिक संस्थाएँ हैं उसका निर्माण नहीं किया जा सकता। और माननीय न्यायालय का भी यही आदेश है। उसी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हमने आज ये ध्वस्त करने की कार्रवाई की। सर अभी फॉरेस्ट विभाग ने चिन्हीकरण किया है, उसकी सूची हमें उपलब्ध करवा रहे हैं और उनके जैसे वो हमसे सहायता मांगे उस हिसाब से पुलिस प्रशासन उनको सहायता करेगी।